वो ये कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूं, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरी माता जी काम करती थी। मैं बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी कि आपने अगर गरीबी देखी होती तो आज आपकी सरकार किसान के आंखों से आंसू नहीं निकाल रही होती, बल्कि आप खुद उनके बीच पहुंचकर उनके आंसू को पोंछने का काम करते हैं। आपके पानी से डरने वाले हैं, ये आपकी गोली से डरने वाले हैं। ये आपके पानी और गोली के जवाब क्रांतिकारी ढंग से आंदोलन कर देंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। इन तीनों कानून को वापस लेना पड़ेगा। पहले अखबार छप के बिका करते थे, अब अखबार बिक के छपते हैं। यही हालत इस देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो गया है कि आप ऐड लेने के चक्कर में, आप इन तमाम टीआरपी के चक्कर में आप लोगों ने इस देश की मीडिया का तो हाल कर रहे। आपसे बात कर रहे हैं, रिपब्लिक भर रहा है तो नहीं बात करते, जी न्यूज आ जाता तो नहीं बात करते। क्यों? क्योंकि उनके बात करना निष्पक्ष ही नहीं है, तो इसलिए उनसे नहीं बात करते। शर्म अमित मालवीय जी से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या किसान के ऊपर लाठी उठा लेना जायज है? ये अन्नदाता है जो आप बोल रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं और मोबाइल चला रहे हैं, तो कुछ खा पी के चला रहे होंगे, भूखे नहीं चला रहे हैं। जो आपको पर ट्वीट का 2 रुपए मिलता है, उस 2 रुपए को कमाने के बाद भी आप कुछ खाते होंगे और वो गूगल से डाउनलोड करके नहीं खाते हैं। ये नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब आनंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी, जो महागठबंधन से जाले विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भी थे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरीके से अभी जो नया कृषि कानून आया है, सबसे पहले तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये जो 3 कृषि कानून जो सरकार लेकर आई, ये किसान विरोधी कानून है। और जिस दिन से ये कानून आया है, किसान लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और जगह जगह प्रदर्शन हुए। अकेले आप पंजाब के अंदर देखें, हरियाणा के अंदर देखें, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर लगातार किसान अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और सरकार से ये बता रहे हैं कि जो 3 कानून जो सरकार लेकर आई है, ये किसी भी तरह से किसान के फायदे का कानून नहीं है और ये सीधा सीधा जो है किसान की जो आमदनी है उसको खत्म कर देने का कानून है। और किसान लगातार सरकार से ये सवाल कर रहे हैं और सरकार जो है उसके कान पे जुई नहीं दे रही है। वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है, कुछ जवाब देने को तैयार नहीं है, वार्ता करने को तैयार नहीं है। एक बड़ी अजीब विडंबना है कि कृषि प्रधान देश के अंदर, जिस देश के अंदर लगभग 65% 60 से 65% आबादी जो है जो कृषि पर निर्भर करती हो, उस देश के अंदर किसानों की आवाज कोई नहीं सुन रहा है। ये कैसी सरकार है? आप देखिए, सरकार ये कहती है कि हम जीएसटी लेकर आ रहे हैं और ऐसा जीएसटी लेकर आते हैं कि आज तक व्यापारियों को समझ में नहीं आ रहा वो जीएसटी। सरकार कहती है हम नोटबंदी लेकर आ रहे हैं, आतंकवाद पे कंट्रोल होगा, और पुलवामा के अंदर इतना बड़ा अटैक हो जाता है, 300 किलो का आरडीएक्स आ जाता है। तो सरकार नोटबंदी करती है तो ये नहीं मालूम होता सरकार को क्या करने जा रही है। जीएसटी लागू करने जाती है तो व्यापारियों को समझ में नहीं आता। जब किसान के लिए कृषि बिल लाती है तो किसानों को समझ में नहीं आता। तो इस तरह से लगातार जो है सरकार जो है वो जनता के विरोध में और आम जनता को जिससे नुकसान हो और पूंजीपतियों को फायदा हो, उसके लिए कानून बनाती है। ये जो कृषि बिल है, इसमें एमएसपी फिक्स नहीं किया गया है। जो न्यूनतम एक समर्थन मूल्य होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, उसको नहीं फिक्स किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि किसान अब कहीं भी खरीद बिक्री कर सकते हैं। अरे भाई, कहीं भी खरीद बिक्री कर सकते हैं, इसका कहने का मतलब कि अगर कल को किसान को अगर न्यूनतम मूल्य अगर उसको 2000 मिल रहा था, तो अब कहीं भी खरीद बिक्री करने के चक्कर में उसको 1000 रुपये मिलना मुश्किल हो जाएगा। किसानों की आय जो है इस देश के अंदर सरकारों ने कहा कि दुगनी करेंगे, ये दुगनी नहीं करते हैं, ये उनकी आय आधी कर देते हैं, उनके पीठ पर वार करते हैं, छुरा भोगने का काम करते हैं। ये जो कृषि बिल है ये किसान विरोधी बिल है और इस बिल का कांग्रेस पार्टी और तमाम एक इस देश की जनता इसका विरोध करती है और इसके मुखालफत में हम लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा 7 दिन पहले जो हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में थे, लेकिन उनको दिल्ली आने से रोका गया और उन पर वाटर कैनन किस प्रकार से उन पे दागे गए, डंडे बरसाए गए। इस पूरे जो वहां पर हुआ उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, देश की आजादी को 70 साल से ज्यादा हो गए और इस देश के अंदर जिस में बड़े बड़े महापुरुष हुए और उन महापुरुषों ने में से कुछ लोगों ने, बड़े लोगों ने ये नारा दिया कि जय जवान और जय किसान, कि जब किसान और जवान की जय जयकार होगा, किसान और जवान का जय जयकार इस देश के अंदर होगा, तब ये देश संपन्न होगा, तब ये देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। लेकिन
आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, उस सरकार ने जवान और किसान को लड़ा दिया। जवान के सामने किसान हो गए। अब आप ये समझिए, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर पानी के बौछार है। नवंबर दिसंबर का महीना, ठुठुरता हुआ किसान जब वो सुबह उठकर खेतों में जाता है और जब खेत की सिंचाई करता है, बीज की बुआई करता है और जब वो कटाई करता है, तब हम अपने डाइनिंग टेबल पर बैठकर बेहतरीन रोटियां तोड़ रहे होते हैं और बेहतरीन खुशबूदार बासमती चावल खा रहे होते हैं। वो जब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की ठंड में जब जाता है और जून, जुलाई, अगस्त की बरसात में जब वो खेत में जाता है, उस किसान के ऊपर इस सरकार ने वाटर कैनन चलाया, पानी की बौछार चलाया। उनको क्या लगता है कि ये किसान पानी की बौछार से डरने वाले हैं? अरे ये वो किसान है जो हमारे और आपके लिए अन्न उगाते हैं, जो किसी बारिश से नहीं डरते, जो किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा भी आ जाए उसके बावजूद भी कोशिश करते हैं कि उनकी फसलें बच जाए और लोगों को अन्न समय पर मिले। आप उनको किसी वाटर कैनन से नहीं डरा सकते। आपकी जो आंसू गैस के गोले हैं, आपको तो किसानों का आंसू पोंछना चाहिए और आप गोले दागकर उनके आंखों से आंसू निकालना चाहते हैं। कितने शर्म की बात है कि जिस गरीब का आंसू सरकार को पोंछना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, मैंने चाय बेची। वो ये कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूं, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरी माता जी काम करती थी। मैं बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी कि आपने अगर गरीबी देखी होती तो आज आपकी सरकार किसान के आंखों से आंसू नहीं निकाल रही होती, बल्कि आप खुद उनके बीच पहुंचकर उनके आंसुओं को पोंछने का काम करते हैं। आप खुद उनके बीच पहुंचकर जिन लोगों ने भी वाटर कैनन चलाया, आपके हुक्म से उसको रोक रहे होते हैं आप। लेकिन नहीं, ये सब जो है एक भूमिका बनाने का काम कर रहे हैं और आप तमाम तौर पर इस देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। हमसे पूछिए किसानी क्या होती है। हम किसान के बेटा है, हम जानते हैं खेती क्या होती है। हमें मालूम है कि जब एक किसान जब धरती माँ की कोख में एक बीज को बोता है तो उसके मन में एक लालसा होती है, एक उमंग होता है। जब हमारे पिताजी खेती के लिए जाते हैं और बीज को बोते हैं तो उनके मन में उमंग होता है कि उससे पैसे जो आएंगे उससे मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। वो किसान आज सड़कों पर आके खड़ा है, वो मजबूर है और आप आंसू गैस के गोले दाग रहे हो और उसके आंसू पोंछने के बजाय उससे आंसू निकलवा रहे हो। उसके ऊपर ठंड में आप पानी की बौछार कर रहे हो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पानी की बौछार किसान का जो सीना पे जो पड़ रही होगी ना, जो पड़ रही है किसान के सीनों पर, आप याद रखिएगा कि ये ना आपके पानी से डरने वाले हैं, ये ना आपकी गोली से डरने वाले हैं। ये आपके पानी और गोली का जवाब क्रांतिकारी ढंग से आंदोलन कर देंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। इन तीनों कानून को वापस लेना पड़ेगा। आपने जिस प्रकार से देखा होगा, लगातार कई पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो लगातार ये ट्वीट करके सरकार पे कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन कई उन पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं पार्टी के सिर्फ नेतृत्व के नेता कब सड़क पर उतरेंगे और कब इस बिल का विरोध करेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारी ओर से तमाम नेता, तमाम कार्यकर्तागण किसान के आंदोलन में उनके साथ हैं। सिर्फ ट्विटर के माध्यम और फेसबुक के माध्यम से नहीं, मीडिया के माध्यम से भी सरकार पर प्रेशर बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। सड़कों पर उतरकर हम लोग लगातार जो है सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। आपने देखा पूरी कांग्रेस पार्टी की डेलीगेशन गई, किसानों से मुलाकात किया और रोजाना वरिष्ठतम नेता जा रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं कि अगर आपको सरकार ने अगर रबड़ बुलेट अगर आप पे चलाया है, आप पे आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, आप पे लाठियां बरसाई है, डंडे बरसाए हैं, तो उस पे मरहम लगाने का काम इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी करेगी। उस पे मरहम लगाने का काम इस देश की सेकुलर पार्टी करेगी और हम वो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और किसान के तमाम संघर्ष में आदरणीय हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी, तमाम लोग साथ खड़े हैं और हम सब उन लोगों के सिपाही हैं और हम लोग भी खड़े। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, लगातार किसान आंदोलन में लगातार ये कहा जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, अन्य राज्यों के किसान क्यों नहीं आ रहे हैं? इसका नहीं, उत्तर प्रदेश के भी किसान आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो आपको मालूम है कि वहां की जो सरकार है वो अब कंप्लीटली जो है वो सरकार पूर्ण रूप से वो एक ऑटोक्रेटिक सरकार हो चुकी है। वहां पर अब लोकतंत्र नहीं है, वहां पर प्रजातंत्र नहीं बचा है, वहां पर लोकशाही चल रही है।
वहां पे ऐसा लग रहा है कि एक योगी की बादशाहत आ गई हो। आप गाजियाबाद से दिल्ली नहीं आ सकते, किसान को गाजियाबाद ही बॉर्डर पे रोक दिया गया। जो मेरठ से किसान निकल रहे हैं उनको शहरों से निकलने नहीं दिया जा रहा। सहारनपुर से जो किसान कुछ करना चाह रहे हैं दिल्ली, उनको नहीं आने दिया जा रहा। तो ये कैसा लोकतंत्र है? उत्तर प्रदेश के अंदर तो लोकतंत्र व्यवस्था चरमरा गई है, बची ही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की जो बात आप कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से किसानों को उनके घर से नहीं निकलने दिया जा रहा। किसानों के घर के बाहर पहरेदारी दे रही है पुलिस, उनको रोकने का काम कर रही है, इसीलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। अन्य तमाम प्रदेशों से पूरे देश भर के किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं और लगातार कूच कर रहे हैं। हर जगह की दूरी अलग अलग, पंजाब हरियाणा नजदीक पे है इसलिए पहले पहुंच गए। उत्तर प्रदेश से तो आप जान ही रहे हैं कि लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है वहां पर, तो लोगों को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा, तो वो दिल्ली क्या पहुंचेंगे। बिहार से भी अब धीरे धीरे किसान जो है कूच कर रहे हैं, महाराष्ट्र की ओर से भी किसान कूच कर रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर इस तानाशाह सरकार ने अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया, इस किसान विरोधी कानून को वापस नहीं लिया, तो ये आंदोलन देशव्यापी हो जाएगा और इस देश की कोई भी सड़कें किसान आंदोलन से खाली नहीं बचने वाली। जिस प्रकार से क्या लगता है, जहां जो मीडिया कवरेज की अगर हम बात करें तो लगातार वहां पे कई मीडिया वाले अपने एंगल ढूंढने तलाश रहे हैं, तो क्या लगता है जो वो किसान आंदोलन को मीडिया कवरेज ठीक ढंग से मिल पा रही है? देखिए, मैं तो एक बात इस देश की मीडिया से कहना चाहता हूं कि आप कवरेज करो ना करो, हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप तो बिक चुके हो ना। जो चीज पहले बिक चुकी उसके बारे में क्या बात करना। पहले अखबार छप के बिका करते थे, अब अखबार बिक के छपते हैं। यही हालत इस देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो गया है कि आप ऐड लेने के चक्कर में, आप इन तमाम टीआरपी के चक्कर में आप लोगों ने इस देश की मीडिया का तो हाल बुरा कर दिया। तो अगर उस मीडिया ने, अगर ये मीडिया रिपोर्ट नहीं करती किसान आंदोलन को, तो मैं बोलता हूं मत कीजिए। हम आंदोलन कर रहे हैं और इस देश की जनता सोशल मीडिया के माध्यम से और आप जैसे तमाम संघर्षशील जो नौजवान हैं, जो किसानों के साथ खड़े हैं, जो पोर्टल चला रहे हैं, मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूं कि आप लोग जा रहे हैं उनके बीच में और उनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इस देश की मीडिया को तो हम लोग बाइकआउट कर ही चुके हैं। ये इस देश की मीडिया बिकाऊ हो चुकी है। मीडिया के बाइकआउट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जब उसी मीडिया आपको जब इनवाइट करती है तो आपके नेता हो चाहे कोई भी, फिर डिबेट में शामिल क्यों होते हैं? कुछ मीडिया हाउसेस को हम लोगों ने कंप्लीटली बाइकआउट किया हुआ है। कई महीनों तक हम लोग, बल्कि कुछ सालों तक हम लोग कुछ मीडिया हाउसेस में नहीं गए, कुछ डिबेट में नहीं गए। हमारी पार्टी का जो स्टैंड है वो क्लियर है। जो लोग भी निष्पक्ष ढंग से काम करना चाहते हैं, हम उनको समर्थन देने को तैयार हैं, उनको कोऑपरेट करने को तैयार हैं। अगर निष्पक्ष ढंग से अगर आप पत्रकारिता करते हैं तो अब आपके माध्यम से भी हम बोल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। रिपब्लिक भर रहा है तो नहीं बात करते, जी न्यूज आ जाता तो नहीं बात करते। क्यों? क्योंकि उनका बात करना निष्पक्ष ही नहीं है, तो इसीलिए उनसे नहीं बात करते। तो कहने का मतलब है, जो लोग भी निष्पक्ष ढंग से पत्रकारिता कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के साथ हम लोग कोऑपरेट करने को तैयार हैं। और जिस प्रकार से मैं आपसे लास्ट ये सवाल पूछूंगा, आपने देखा होगा कि आईटी सेल के, बीजेपी के आईटी सेल के जो मुखिया हैं राहुल गांधी को लेकर के जो उन्होंने कटाक्ष किया था, एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने ट्वीट किया था और उसको उनमें रियलिटी और प्रोपेगेंडा दोनों बताया था। एक फोटो, जो तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें वो बता रहे थे कि वहां पे डंडा नहीं लगा हुआ है, बस दूर से चला है। तो क्या कहेंगे उसको? देखिए, मतलब बड़े शर्म की बात है कि बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया मतलब इस बात को डिफेंड कर रहे हैं कि लाठी लगी या नहीं लगी। किसान के ऊपर लाठी उठाना नया है क्या? एक मिनट के लिए मान लीजिए लाठी नहीं लगी, जबकि लगी है, उसका भी सत्यापन ऑल्ट न्यूज ने कर दिया है, ठीक है। लेकिन मैं इस बेशरम अमित मालवीय जी से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या किसान के ऊपर लाठी उठा लेना जायज है? ये अन्नदाता है, जो आप बोल रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं और मोबाइल चला रहे हैं, तो कुछ खा पी के चला रहे होंगे, भूखे नहीं चला रहे हैं। जो आपको पर ट्वीट का 2 रुपए मिलता है, उस 2 रुपए को कमाने के बाद भी आप कुछ खाते होंगे और वो गूगल से डाउनलोड करके नहीं खाते हैं। यही किसान जिसके ऊपर आप लाठियां उठवा रहे हैं और बोलते हैं कि लाठियां बरसी नहीं है, ये उसी अन्नदाता के ऊपर कर रहे हैं। तो याद रखिए अमित मालवीय जी कि आप ट्वीट करके 2-4 रुपए तो कमा सकते हैं लोगों से, लेकिन अन्य के लिए आपको किसान के पास जाना पड़ेगा, डाउनलोड नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो समझ लीजिए। और आप जिस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ऑल्ट न्यूज ने कर दिया, बता दिया ऑल्ट न्यूज ने कि अमित मालवीय का जो ट्वीट है वो फेक, वो प्रोपेगेंडा ट्वीट है। किसान को चोट लगी है, उनको मारा गया है, कई किसानों ने अपने
अपनी ज़िंदगी को गंवा दिया, वो शहीद हो गए इस आंदोलन में। हम उन तमाम परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस बात का वादा करते हैं कि हम आखिरी दम तक किसान के इस संघर्ष में हम तमाम लोग उनके साथ खड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और